साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय, सेवारत युवा एमएलसी क्यों नहीं। एक कहावत कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी लगातार कई वर्षों से चल रही है, अब जमाने को चलने की बारी आई है। बहुत से लोग ये मन में प्रश्न लिए बैठे हैं, उनके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि अटेवा ने एमएलसी प्रत्याशी क्यों उतारा। इसके बारे में चर्चा करूं उससे पूर्व कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि रिटायर एमएलसी क्यों। 30-40 वर्ष से एक ही व्यक्ति एमएलसी क्यों। 40 वर्षों से अध्यक्ष पद पर एक ही व्यक्ति क्यों। एमएलसी चुनाव में कार्यरत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आखिर कौन देगा। अब आते हैं मूल प्रश्न कि अटेवा का एमएलसी क्यों या पेंशन विहीन एमएलसी क्यों। अटेवा ने और विजय कुमार बंधु ने हमेशा यह कहा है कि हमारा उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली है और इसके लिए लगातार संघर्ष चलेगा, चाहे रास्ता जो हो, चाहे जो आंदोलन करना पड़े, जो रास्ता अख्तियार करना पड़े उसको हम अख्तियार करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथियों, आपको याद होगा अटेवा का पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन 2014 से प्रारंभ हुआ। एक के बाद एक कार्यक्रम, रैली, भूख हड़ताल और यहाँ तक कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बड़े बड़े प्रदर्शन करके भरसक प्रयास किया गया कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। अटेवा जब सड़क पर संघर्ष कर रहा था तो सदन में बैठे हमारे जो रिटायर माननीय लोग हैं वो चुप रहे। यहां तक कि 7 दिसंबर 2016 को हुए लाठीचार्ज में लखनऊ में ये लोग मौजूद थे और एक हमारा साथी डॉक्टर राम आशीष सिंह जो शहीद हो गए उस लाठीचार्ज में। हमारे सभी माननीय लखनऊ में होते हुए भी डॉक्टर राम आशीष को देखने तक नहीं आए। ये बात तो छोड़िए, अटेवा ने प्रदेश भर से सभी साथियों से चंदा इकट्ठा करके आर्थिक सहयोग के रूप में उसको इकट्ठा किया और उनके परिवार को सौंपा। लेकिन एक शिक्षक विधायक हमारे जो करोड़पति हैं, इनके पास हर साल करोड़ों रुपए की विधायक निधि आती है, इन्होंने एक फूटी कौड़ी तक शहीद परिवार को उपलब्ध नहीं कराई। एक कितना दुखद बात है और कितना सोचने वाली बात है कि आखिर में एमएलसी किसके हैं। वो शहीद शिक्षक को आप सहायता नहीं कर सकते तो किसको सहायता करेंगे आप बताइए। ऐसे रिटायर विधायक प्रतिनिधि किस काम के। चलिए मान लेते हैं कि ये माननीय लोग अटेवा के साथ नहीं आ सकते थे, अटेवा का सहयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन इनको स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाने से कौन रोका है। इन्होंने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया। इन्होंने उस शहीद शिक्षक की आवाज को क्यों नहीं सदन में जोरदार तरीके से उठाया और क्यों नहीं उस समय आह्वान किया कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और सरकार के समक्ष बैठ गए होते, धरना दिए होते, प्रदर्शन किए होते, शिक्षकों का आह्वान किए होते, लेकिन ये चुप रहे। इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। यह सच है कि जितना संघर्ष अटेवा ने सड़क पर किया है, यदि उसका आधा रिटायर माननीय लोग सदन में कर दिए होते तो आज पुरानी पेंशन बहाली की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन दुख होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ ये आप सभी जानते हैं। जब प्रदेश भर के युवा लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में भूखे बैठे थे तो इन माननीयों का कर्तव्य था कि ये सदन में भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन के दौरान बार बार ये महसूस हुआ है कि यदि सदन में कोई कार्यरत पेंशन विहीन मौजूद रहा होता तो पुरानी पेंशन बहाली की तस्वीर कुछ और होती और आंदोलन की ताकत कई गुना बढ़ गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये आपके समक्ष भी है, सभी लोग जानते भी हैं। सवाल उठता है कि किसी भी शिक्षक कर्मचारी संगठन का नेतृत्व कोई रिटायर व्यक्ति क्यों करे। जब रिटायर व्यक्ति संगठन का सदस्य हो ही नहीं सकता तो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है, अध्यक्ष की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर वर्ष
चंदा हमारे जैसे हजारों साथी देते हैं, फिर कार्यरत लोगों के हाथों में प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं? जिनको अछम मानते हुए सरकार ने रिटायर कर दिया, उनको हम ताज पहनाए क्यों घूम रहे हैं? क्या युवाओं में नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है? इन सवालों का जवाब आप अपने आप से पूछिए। आपके अंतरात्मा क्या आवाज देती है, और उसके बाद से आप निर्णय करिए। साथियों, सच तो यह है कि पद लोलुपता और विधायक बने रहने की चाहत में ऐसे लोगों ने संगठन के संविधान को ही संशोधित कर दिया। पहले संगठन का संविधान यह कहता था कि संगठन में किसी भी पद पर चुनाव वही लड़ सकता है जो सेवा में है, जो नौकरी कर रहा है। किंतु 40-50 वर्षों से रिटायर मठाधीशों ने संगठन के संविधान को ही बदल दिया, और संविधान को बदल के कर दिया उसमें व्यवस्था कि रिटायर व्यक्ति भी उसमें अध्यक्ष हो सकता है, महामंत्री हो सकता है, और उसके सदन के लिए वो चुनाव भी लड़ सकता है। आप बताइए कितना हास्यास्पद बात है। देश में या प्रदेश में या विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसमें निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का वोट ना हो वो व्यक्ति चुनाव लड़ता हो। ये विश्व की अकेली व्यवस्था है। भारत में भी लोकसभा, विधानसभा या ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर तक के जितने भी चुनाव होते हैं, उन चुनावों की पहली शर्त यही है कि उन चुनावों में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जिसका वोट बना हो और उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ये शिक्षक एमएलसी का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें अगर उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, वो शिक्षक है कि नहीं है, वो रिटायर हुए उसको कितने दिन हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। इस व्यवस्था को बदलना है। युवाओं ने पिछले कुछ वर्षों में जितना संघर्ष किया है और हर मंच पर मांग किया है कि सदन में युवाओं का प्रतिनिधित्व हो, उससे लगता था कि इस बार के चुनाव में रिटायर मठाधीश स्वयं पहल करते हुए अपने ही संगठन में युवाओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे। किंतु यह आस धरा का धरा रह गया जब 80, 90, 96 वर्ष के हो चुके मठाधीश एक बार पुनः मैदान में उतर गए और मैदान में उतरकर ताल ठोकने लगे कि इस बार फिर से मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार आप लोग मेरा सहयोग जरूर कर दीजिए, अगली बार से मैं नहीं लड़ूंगा। अरे भाई, आपका आखिरी कब होगा? आखिरी तब होगा जब आप कब्र में जाएंगे, इसके पहले आखिरी नहीं हो सकता है। ये विडंबना है। ऐसे में इनको सदन से बाहर करने का मात्र एक ही उपाय था कि इनके सामने किसी पेंशन विहीन कार्यरत युवा साथी को उतारा जाए और इंतजार करने के बाद जब इन लोगों ने किसी युवा को प्रत्याशी नहीं बनाया तो अंततः अटेवा को मजबूर होकर निर्णय लेना पड़ा और अपने पेंशन विहीन साथियों को मैदान में उतारना पड़ा। ये मजबूरी इस बात की है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, चाहे तरीका कोई भी हो। जिस प्रकार देश की आजादी के लिए अनेक प्रकार से आंदोलन करके प्रयास किया गया, कोई नरम दल था, कोई गरम दल था, कोई क्रांतिकारी विचारधारा का था, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था कि आजादी प्राप्त हो। अटेवा ने भी यह प्रण किया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर वो रास्ता अपनाएगा जो जरूरी होगा, जिससे आंदोलन मजबूत होगा। यदि कोई पेंशन विहीन सदन में पहुंचता है तो पुरानी पेंशन की मांग सड़क से लेकर सदन तक मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अटेवा से जुड़े अन्य विभागों के लोग, चाहे वो बेसिक शिक्षा से हों या अन्य विभाग के कर्मचारी हों, सबके मन में ये चलता रहता है कि अटेवा का एमएलसी बनेगा तो हमारा क्या फायदा होगा। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार अगर अटेवा का कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो आपका भी प्रतिनिधित्व करेगा, बेसिक शिक्षा का भी प्रतिनिधित्व करेगा, माध्यमिक शिक्षा का भी प्रतिनिधित्व करेगा, जो आज तक नहीं होता आया है। आपकी बात को, आपके मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं है। अटेवा एक ऐसा संगठन है जिसके पास हर विभाग के साथी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो और चाहे वो प्रोफेसर हो, सभी लोग अटेवा से जुड़े हुए हैं। और जब सभी जुड़े हैं, संगठन के साथ हैं, तो संगठन के सामने जो भी उनकी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को अगर आपका प्रतिनिधि पहुंचता है सदन में
तो आपकी बात को जरूर उठाएगा। ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए। यहाँ तक कि अटेवा ने अपने मांग पत्र में ये भी ऐलान किया है और सरकार के समक्ष मांग रखेगा जोरदारी से कि बेसिक शिक्षकों को भी वोट देने का अधिकार शिक्षक एमएलसी में दिया जाए, क्योंकि वो भी शिक्षक हैं, वो भी समान रूप से कार्य कर रहे हैं और ये मांग जायज भी है। आज तक इस मांग को हमारे माननीय विधायकों ने कभी नहीं उठाया, क्योंकि उनको डर है कि बेसिक शिक्षा विभाग में संख्या बल ज्यादा है, अगर इनको वोट देने का अधिकार मिल गया तो हमारा क्या होगा। अटेवा का मानना है कि यह अधिकार मिलना चाहिए और अगर ऐसा अधिकार मिलता है तो हमारे बेसिक के शिक्षक के साथियों के साथ भी न्याय होगा, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, उनको वोट देने का अधिकार मिले। ये दोनों बातें हम लोग जोरदारी तरीके से उठा रहे हैं। अटेवा ने अपनी रणनीति बदली है, याद रखिएगा। मुद्दा जो हमारा 2014 में था वही आज 2020 में ही भी है और वही आगे भी रहेगा। एक मिशन पुरानी पेंशन के लिए हर वो संघर्ष किया जाएगा जो जरूरी होगा, हर वो रास्ता अपनाया जाएगा जो जरूरी होगा, हर वो कर्म किया जाएगा जो जरूरी होगा। पुरानी पेंशन के लिए सड़क पर भी लड़े हैं और आज जरूरत पड़ी है कि सदन में भी इस मांग को उठाने के लिए हमारा कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। आप खुद सोचिए, खुद महसूस करिए कि इतने आंदोलन करने के बाद भी 5 साल के अंदर हमारे जो माननीय विधायक हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारी बात को सदन में रखें, सदन अगर नहीं सुनता है तो उसके लिए वहां बहिष्कार करें, धरने पर बैठें, लेकिन इनमें से कोई काम नहीं हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश की है उसमें हमारे एक माननीय विधायक जो पिछले 42 वर्षों से विधायक हैं, वो विधान परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पर भी कई वर्ष तक बैठे रहे हैं और विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो इतनी ताकत रखता है कि जिस मुद्दे पर चाहे उस मुद्दे पर वो चर्चा करा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि आज तक पुरानी पेंशन बहाली पर सदन में कभी चर्चा का आयोजन नहीं हुआ, इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं हुई और हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष के आसन पर बैठा रहा, मूक दर्शक बना रहा, शिक्षकों की प्रताड़ना की जाती रही। 2005 में जब पुरानी पेंशन छीना गया तब भी वो सदन में थे और आज भी वो सदन में हैं, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन की आवाज कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। अब आपके समक्ष एक तरफ रिटायर मठाधीश हैं जो खुद चल फिर सकने में असमर्थ हैं, दूसरी तरफ उन राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं जिनके कारण आज हमें पेंशन विहीन होना पड़ा है और आज की तारीख में इन दलों ने निजीकरण का जो रास्ता अपना रखा है, इससे हमारे नौकरी पर भी खतरे की घंटी बज रही है। और तीसरा विकल्प आपके सामने है पेंशन विहीन युवा। पेंशन विहीन युवाओं में सभी पीड़ित हैं, प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक युवाओं का नेतृत्व है, पेंशन विहीनों का नेतृत्व है और पिछले कई वर्षों से लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। अब इन तीनों विकल्पों में चयन आपको करना है कि आपके लिए सुटेबल, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके पुरानी पेंशन के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आशा करता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं और इतना आप सोच समझ सकते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है और कौन आपकी लड़ाई को किस स्तर पर लड़ रहा है, ये आंदोलन को कहाँ तक ले जा रहा है। इसको आप अगर विस्तार से सोचेंगे, समझेंगे तो आपका मन जो कहेगा उसको आप करिएगा। इसके लिए मैं आपको प्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि अगर कोई युवा साथी, पेंशन विहीन साथी अगर सदन में पहुंचता है तो आपकी आवाज जरूर बुलंद होगी, आपकी मांग आगे बढ़ेगी, पीछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लगातार ये आंदोलन आगे बढ़ा है, आगे बढ़ेगा और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक लगातार ये चलता रहेगा और इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। आपको अगर लगे कि
युवाओं को सदन में जाना चाहिए। 40 वर्ष से जो सदन में बैठे हैं उनको बाहर आना चाहिए। तो आप अटेवा प्रत्याशियों का समर्थन जरूर करना। जहां भी अटेवा के प्रत्याशी या पेंशन विहीन साथी चुनाव मैदान में उतरे हैं उनके पक्ष में आप वोट जरूर करिएगा। उनको अपने साथियों में जरूर बताइएगा और सबको प्रचारित करिएगा, प्रसारित करिएगा, सबके पास तक सूचना दीजिएगा कि ये आज एक परिवर्तन क्यों जरूरी है और किस लिए हम लोगों ने इनको मैदान में उतारा है। आज के इस मुद्दे पर बस इतना ही। आगे और मुद्दों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय युवा, जय अटेवा।